तो 5 मिनट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो हमने कल पढ़ा था। कल हम लोगों ने देखा था कि अ, जो त्रुटियां हैं, जो आपका डिफेक्ट्स होते हैं, क्रिस्टल डिफेक्ट्स होते हैं, उसके बारे में हम स्टडी कर रहे थे कि क्रिस्टल डिफेक्ट्स कितने प्रकार के होते हैं, उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और वो क्या क्या है। तो चलिए हम लोगों ने इसमें देख लिया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिफेक्ट क्या होते हैं, जिसमें हम लोग एन और पी टाइप की सेमीकंडक्टर की चर्चा की थी। तो आज हम लोग जो है पॉइंट डिफेक्ट, जो दूसरी प्रकार के डिफेक्ट है, परमाणु डिफेक्ट कहते हैं जिसको, उसको। नमस्ते बेटा। तो आज हम लोग दूसरे प्रकार की जो डिफेक्ट्स हैं उनकी स्टडी करेंगे, जो एटॉमिक डिफेक्ट्स कहलाता है। एटॉमिक डिफेक्ट्स में जो 3 टाइप के डिफेक्ट्स है, प्लेन डिफेक्ट्स हैं, पॉइंट डिफेक्ट है और सीरीज डिफेक्ट है ना, पंक्ति में। तो चलिए अब स्लाइड शेयर करते हैं और स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। जो है एक एक जो डिफेक्ट होता है क्रिस्टल में, क्यों होता है, कैसे होता है, क्या होता है, ये हम लोग देखते हैं। तो वॉइस क्लियर है अभी? ठीक है, दिखाई दे रहा है स्क्रीन? ओके। तो कल हम लोगों ने देखा था जो क्रिस्टल डिफेक्ट, क्रिस्टल में किस प्रकार के दोष हैं या पूर्णता होती है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स की कल स्टडी कर चुके थे हम लोग। और दूसरा जो एटॉमिक डिफेक्ट है उसका आज हम पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट में हम लोग ने एन और पी टाइप के क्रिस्टल कैसे बनता है। तो हमने देखा था कि ग्रुप 14 के जो सिलिकॉन या जर्मेनियम है, इसमें अगर हम ग्रुप 13 की अशुद्धि मिला देते हैं या ग्रुप 15 की अशुद्धि मिलाते हैं तो हमको क्रमशः एन और पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स प्राप्त होते हैं, है ना। तो इसमें जो दूसरे प्रकार की अशुद्धि है वो है एटॉमिक डिफेक्ट। तो आज हम लोग इसी की स्टडी करेंगे। एटॉमिक डिफेक्ट यानी परमाणु अपूर्णता या परमाणु दोष, परमाणुवी दोष। इसके अंतर्गत जो है हम लोग पहले तो ये जान ले कि कोई क्रिस्टल पूर्ण कैसे होता है, है ना। मतलब आदर्श क्रिस्टल किस प्रकार से होगा। तो जनरली जो एटॉमिक क्रिस्टल है इसमें हम लोग ये जानते हैं कि जो भी सॉलिड क्रिस्टल्स होते हैं, है ना, जो भी सॉलिड क्रिस्टल्स होते हैं इनमें आयनों आयंस की या मॉलिक्यूल्स की या फिर एटम्स की, परमाणु की एक निश्चित व्यवस्था होती है। एक जो है हम लोग जैसे कल हम लोग ने पढ़ा भी था कि डेफिनिट अरेंजमेंट, और इसके कारण से इसकी निश्चित जो है ज्यामिति रहती है। तो ये क्रमबद्ध संरचना क्या है, डेफिनिट अरेंजमेंट क्या होता है। तो जनरली हम लोग देखते हैं जैसे अगर कोई आयनिक मान लीजिए हम लोग कोई आयनिक सॉलिड देख रहे हैं या आयनिक क्रिस्टल देख रहे हैं, तो इसमें हमको क्रमशः जो है निश्चित दूरी पर धन और ऋण आयन हमको दिखाई देंगे। ये सभी जो सर्कल जो बनाए हैं ये मान लीजिए कि समान साइज के हैं। और क्रमशः जैसे यहाँ पर अगर मैं धन आयन को मान लीजिए ए प्लस से शो करती हूँ, कैटायन है ना, कैटायन या धन आयन को मैं जो है ए प्लस से शो कर रही हूँ, डिनोट कर रही हूँ। और एनायंस जो है यहाँ पे लिख रहे हैं, एनायंस को हम कर रहे हैं बी माइनस से। आप चाहें तो सी प्लस और ए माइनस से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जैसे ए प्लस है तो इसके अल्टरनेट जो है बी माइनस, मतलब ए प्लस जो है अल्टरनेट रहेगा, इसके बीच बीच में जो है बी माइनस रहेगा। तो इनकी एक निश्चित व्यवस्था होगी और ये सभी जो है इस प्रकार से बंधे रहेंगे। ए प्लस है, बी माइनस, ए प्लस, बी माइनस,
ए प्लस बी माइनस। इस तरह से अल्टरनेट व्यवस्था जो है ये जो है पूरे क्रिस्टल में हमको दिखाई देगी। ये बी माइनस ए प्लस बी माइनस, है ना, ए प्लस बी माइनस। इस प्रकार से पूरी की पूरी जो है अल्टरनेट व्यवस्था जो है, मतलब एक के बाद एक आयन जो है, धन और ऋण आयन हमको दिखाई देंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे आइडियल क्रिस्टल। अब इसकी सहायता से ही हम समझेंगे, इस आइडियल क्रिस्टल की सहायता से ही समझेंगे कि इसमें जो डिफेक्ट है वो किस प्रकार का है और क्यों है। तो सबसे पहले जो एटॉमिक डिफेक्ट में जो फर्स्ट टाइप का डिफेक्ट है, इसमें 3 डिफेक्ट होता है, हमने पढ़ा था, दिखा देती हूँ आपको। इसमें 3 डिफेक्ट हमने पढ़ा है, एक स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, एक नॉन स्टोइकियोमेट्रिक और एक इम्प्योरिटी। तो सबसे पहला डिफेक्ट हम ले रहे हैं अभी। सबसे पहला डिफेक्ट हम लेंगे यहाँ पर अभी, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ये इस डिफेक्ट के, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंतर्गत आपको पता है इसको बोलते हैं हम लोग समीकरणमिति दोष। हिंदी में लिख देती हूँ, समीकरण समीकरण मितीय। हाँ, रस समीकरण मिति भी बोल सकते हैं इसको, रस समीकरण मितीय दोष। मतलब जैसा इसमें समीकरण होना चाहिए वैसा नहीं होता है ना, तो वैसा होता है इसमें जो है रस समीकरण मिति है ये। तो इसमें जो पहला जो प्रकार का दोष है, जैसे हम लोगों ने इसमें देखा, ये वाला स्टोकियोमेट्रिक जो है डिफेक्ट, इसमें हमने देखा था 2 डिफेक्ट है, स्टोकी और फ्रैंकल, है ना, 2 डिफेक्ट पड़ा था। तो वही 2 डिफेक्ट हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे अभी। तो इस प्रकार के क्रिस्टल में अवयवी परमाणु जो है या आयनों की जो क्रमबद्ध व्यवस्था होती है, जैसे कि हमको यहाँ पे जो क्रमबद्ध व्यवस्था होती है, वो उसमें जो है हमको डिफेक्ट दिखाई देता है। ये एटॉमिक डिफेक्ट जो है ये हम लोग पढ़ रहे हैं पॉइंट डिफेक्ट के अंतर्गत, है ना। जैसे एटॉमिक डिफेक्ट में हम लोग ने देखा था कि 3 डिफेक्ट होते हैं, तो इसमें सबसे पहला वाला जो है पॉइंट डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट के अंतर्गत जो है पहला वाला जो स्टोकियोमेट्रिक या जो रस समीकरण मितीय दोष है वो है, जिसके अंतर्गत जो है 2 प्रकार के दोष आते हैं। इसमें असल में ये होता है, इस पॉइंट डिफेक्ट के अंतर्गत ये होता है कि जो पॉजिटिव आयन है या नेगेटिव आयन, जिसको हम लोग कैटायन और एनायन कहते हैं, वो अपने जो उसकी प्रॉपर प्लेस होता है उससे वो विचलित हो जाता है, उससे वो माइग्रेट हो जाता है। और उसके माइग्रेट होने के कारण या तो वहाँ पर होल आ जाता है, या फिर आयन की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। तो उसके कारण से जो है ये दोष उत्पन्न होता है, और ये दोष असल में जो है उच्च ताप के कारण, जो ताप के कारण जो आयनों के बीच में, अगर यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा देते तो इनके आयनों के बीच में कंपन होता है, और कंपन होने से कई बार ये आयन जो है अपने स्थान से विचलित हो जाते हैं या अपने स्थान पे जो है स्थान बदल देते हैं। इस वजह से जो है ये होता है। तो इसमें ये 2 टाइप्स की हैं। इसमें पहला जो कहलाता है वो है शॉर्टकी। शॉर्टकी को इंग्लिश में भी शॉर्टकी ही कहेंगे, है ना, शॉर्टकी डिफेक्ट। इसका एक और नाम भी दे सकते हैं हम लोग, वैकेंसी डिफेक्ट भी इसको कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पर रिक्त स्थान जो है उत्पन्न हो जाता है। इस डिफेक्ट के कारण जो है आयन के स्थान पर जो है रिक्त स्थान डिफेक्ट जो है उत्पन्न हो जाता है। तो ये शॉर्टकी को हिंदी में भी शॉर्टकी कहेंगे। यहाँ पर जो है ये किस प्रकार का आयनिक डिफेक्ट होता है देख लीजिए। इसको हमेशा ड्रॉ करके ही आप लोग बनाइएगा।
ये समान दूरी पे होना चाहिए, समान आकार के भी होने चाहिए, ठीक है? जो पॉइंट्स बना रहे हैं हम लोग, ये जनरली समान आकार के होने चाहिए। तो आप लोग स्केल पेंसिल की सहायता से इसको बनाएँगे। अब यहाँ पर जैसे कि ये जो नॉर्मल है हमारे पास आइडियल है ना, इसमें ये A प्लस आयन है और यहाँ पर B माइनस आयन है, बस एक सेम संरचना है इसकी, है ना? जैसा ये है, अल्टरनेट जैसा रहता है। जहाँ A लिखा है वहाँ प्लस चार्ज है समझ लीजिए और जहाँ B लिखा है वहाँ पे माइनस चार्ज है। अगर मैं हड़बड़ी में गलती भी कर दूँ तो ध्यान रखिएगा। तो ये अल्टरनेट जो व्यवस्था है, ये नॉर्मल व्यवस्था जो है इस प्रकार से है, लेकिन शॉर्ट की त्रुटि में क्या होता है कि कोई आयन जो है जनरली जो है कैटायन धनायन जो है उसकी संख्या जब मैं इसमें बनाऊँगी तब आपको दिखेगा। जैसे कि नॉर्मल क्रिस्टल है ना और इसमें जो है अगर यहाँ पर धन आयन की जगह पर जो आयनिक क्रिस्टल में दोष तब उत्पन्न होता है जबकि कुछ धन आयन और उसी संख्या में ऋण आयन अपने सामान्य इलेक्ट्रिक बिंदु के स्थान को छोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ का कोई धन आयन जो है ये अपना स्थान छोड़ दिया, तो यहाँ पर क्या बन गया वैकेंसी बन गया, ये होल बन गया मान लो, है ना? मैं इसको डार्क कलर से शो कर रही हूँ, ये होल बन गया, ये मान लो बन गया, यहाँ कैटायन था, तो ये बन गया कैटायन वैकेंसी या धनायन वैकेंसी बन गया, क्योंकि इसने अपना स्थान छोड़ दिया। इसी प्रकार यहाँ पर कोई ऋण आयन है, तो मैं दूसरे कलर से कर देती हूँ। यहाँ पे कोई ऋण आयन है, इसने भी अपना स्थान छोड़ दिया, तो यहाँ पर भी जो है वैकेंसी बन गया। तो ये लेकिन ये वैकेंसी क्या हुआ? ये वैकेंसी एनायन के कारण बना, तो रिक्तियाँ बन जाती है इसमें, क्या बोलते हैं रिक्तियाँ, जबकि जब कोई हम लोग इसको ये इस तरह से कह सकते हैं कि आयनिक क्रिस्टल में ये दोष तब उत्पन्न होता है जब कोई कैटायन और उसी संख्या में मतलब जितने यहाँ पर कैटायन निकल रहे हैं, उतनी ही संख्या में यहाँ पर एनायन जो है रिलीज़ होंगे, अपना स्थान छोड़ देंगे और उनके स्थान पर यहाँ पर क्या बन गया है? होल बन गया है। क्या बोलते हैं होल या छिद्र कह सकते हैं इसको, है ना? होल या छिद्र बन जाता है जिसके कारण से यहाँ पर धनायन जो छोड़ छोड़ दिया उसके स्थान पर तो आपको होल दिखाई देता है और ऋणायन के स्थान पर भी जो होल दिखाई देते हैं, तो यहाँ पर ये है कि दोनों की संख्या जो है हमेशा बराबर होती है। अब अगर हम लोग देखें कि आयनों की समन्वय संख्या अगर उच्च होगी, तो उनके धनायन, ऋणायन जो होते हैं उनका जो साइज़ होगा, वो भी लगभग समान होगा। तो यहाँ पर हम लोग जनरली देखते हैं कि अगर हम लोग इसका रेडियस रेशियो देखें धनायन और ऋणायन का जो अनुपात होता है ये इकाई से बहुत कम नहीं होता लगभग क्योंकि यहाँ पर इन आयनों की संख्या बराबर होती है तो ये अप्रोक्सीमेटली लगभग जो है इज इक्वल टू 1 यानी यूनिट के बराबर होता है। तो जनरली ये होता है कि अगर हम टेम्परेचर ये नॉर्मल क्रिस्टल का अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसमें कंपन होता है मतलब क्या बोलते हैं अनुनाद होता है या अ, थोड़ा-सा कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है जिसके कारण से आयन जो है अपने स्थान से बाहर निकल जाता है और उसके स्थान पर जो है होल बन जाता है। तो जो आयनिक ठोस क्रिस्टलीय अवस्था में जो है इंसुलेटर होते हैं, है ना? लेकिन ये जो है जैसे यहाँ पर चूँकि धन आयन और ऋण आयन की संख्या बराबर है, तो ये कैसा व्यवहार करेगा? ये इंसुलेटर का यानी अचालक का व्यवहार करेगा। बट जैसे ही इसमें आयन्स यानी वैकेंसी आ जाती है, तो आयनिक क्रियाविधि के कारण क्या होता है यहाँ पर ये थोड़ा-सा विद्युत का चालन यहाँ पर चालू हो जाता है और ये विद्युत कंडक्टर का यानी विद्युत चालन का काम इसमें हो जाता है, तो ये एज़ ए कंडक्टर जो है काम करने लगते हैं। चूँकि यहाँ पर रिक्त स्थान है, तो आयन क्या करता है जनरली निकट विद्युत बल आरोपित करने से क्या होता है, जो पास का आयन होता है वो अपना स्थान छोड़कर फिर रिक्त स्थान पे पहुँच जाता है। तो जिसके कारण फिर से नई वैकेंसी बन जाती है और इसके कारण फिर दूसरा आयन जो है, वो आ जाता है। इस प्रकार से ये रिक्ति बनने का क्रम उसको बढ़ने का मतलब भरने का क्रम चलता है। तो जब भी इसमें इलेक्ट्रिक पास करेंगे तो कंडक्टर की तरह ही व्यवहार करता है।
दूसरी त्रुटि जो है उसका नाम है फ्रैंकेल त्रुटि। हाँ, क्या शॉर्ट की त्रुटि होने का कारण क्या है? उत्पन्न होने का कारण? उत्पन्न होने का कारण है अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। जैसे ये जो है नॉर्मल ये जो आपको दिख रहा है ये आइडियल, है ना? आइडियल भी कह सकते हैं या नॉर्मल भी। इसको आप नॉर्मल एक सामान्य जो है क्रिस्टल मान सकते हैं ना, नॉर्मल क्रिस्टल जिसमें कि एक निश्चित ज्यामिति है और डेफिनिट अरेंजमेंट है आयंस का, है ना? प्लस आयन फिर नेगेटिव आयन है। और जब शॉर्ट की त्रुटि होती है तो क्या होता है इसमें अगर हीट मतलब यानी इसको गर्म करते हैं अगर आप इसको गर्म किया जाता है, हीट दिया जाता है या ताप के कारण जो है, इसमें जो है कंपन होने लगता है, वाइब्रेशन बोलते हैं जिसको, है ना? ड्यू टू टेम्परेचर इंक्रीज यहाँ पर क्या होता है वाइब्रेशन यानी कंपन पैदा हो जाता है ना? तो इसके कारण क्या होता है जो कुछ आयन जो है अपना स्थान छोड़ के उस स्थान से हट जाते हैं, तो वो स्थान पर आयन की जगह पर स्पेस, खाली स्पेस ये जो मैं दिखा रही हूँ ये होल बन गया है। ये मैं लिखी भी हूँ यहाँ पर एक कोई होल बन जाता है, छिद्र बन जाता है। तो अगर कोई धनायन निकलता है तो साथ में उतनी ही संख्या में जो है ऋण आयन भी निकलते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से जो है इसमें रिक्तियाँ बन जाती हैं। हाँ, एनर्जी क्या होता है? एनर्जी कहाँ कम हो रहा है बोल रही हूँ? एनर्जी की तो बात ही नहीं की बेटा, अभी एनर्जी की बात नहीं की है। ये अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि किसी सॉलिड क्रिस्टल में कोई त्रुटि क्यों आ जाती है। हम लोग ये जानते हैं अभी तक सॉलिड का जो डेफिनिशन है, उसके हिसाब से हमें पता है कि सॉलिड का एक डेफिनिट जो है मतलब वॉल्यूम होता है और एक डेफिनिट जो है सॉलिड के अंदर क्या बोलना चाहिए आकार और आयतन निश्चित साइज डेफिनिट होता है और एक वॉल्यूम डेफिनिट होता है। तो आकार क्यों निश्चित होता है इसका साइज या शेप क्यों क्यों डेफिनिट होता है? कोई डेफिनिट शेप का या क्यों होता है? क्योंकि इसमें कोई भी आयन्स या मॉलिक्यूल्स जैसे अणु बोल रही हूँ या एटम्स का एक निश्चित डेफिनिट ये निश्चित अरेंजमेंट होता है, व्यवस्था होती है जिसके कारण इसका इसकी कोई निश्चित ज्योमेट्री होती है। मैं मुँह से बोल चुकी हूँ अभी 2-3 बार, है ना? इसकी निश्चित ज्योमेट्री होती है, एक निश्चित ज्यामिति होती है। मतलब अगर हम कोई आयनिक क्रिस्टल की बात करते हैं, आयनिक क्रिस्टल में कैटायन्स और एनायन्स होते हैं, इसका अल्टरनेट अरेंजमेंट है यहाँ पर देखिए, है ना? और ये इस तरह से बॉन्डेड है। ये निश्चित ज्यामिति में है, इसको हम लोग एक आइडियल क्रिस्टल बोल सकते हैं या एक अच्छा क्रिस्टल बोल सकते हैं। परंतु कई बार क्या होता है कि जैसे अगर आप किसी क्रिस्टल को गर्म करते हैं, तो क्या होता है उसमें उसके मॉलिक्यूल्स के बीच ये जो बंध बना रहता है ना आयनिक बंध ये जो दिख रहा है आपको, ये बंध में वाइब्रेशन होता है जिसके कारण क्या होता है जो सेंटर में इसमें जो ये सब तो बॉन्डेड है ना, ये आयन्स जो है एक-दूसरे से बॉन्डेड है आयनिक बंध से, तो इनके बीच वाइब्रेशन होगा, तो वाइब्रेशन होने से तो जैसे आप लोग के बीच अगर भीड़-भाड़ में धक्का-मुक्की होती है तो कोई गिर जाता है, वैसे ही यहाँ पर कोई आयन यहाँ से खिसक के चला जाता है, तो वो अगर खिसक के चला जाएगा तो उसके स्थान पर रिक्त स्थान आ जाता है, वैकेंसी आ जाती है। बस इतना बोले, अभी एनर्जी की बात नहीं की है। अब हम अगर इसकी रेडियस की बात करते हैं ना, जो कल हम लोगों ने पढ़ा था, तो जिसको R प्लस और R माइनस से प्रदर्शित करते हैं, तो ये R प्लस कैटायन के लिए है और ये एनायन के लिए है, तो इसका इसका जो मान है मतलब लगभग इनकी संख्या बराबर होती है, 1 यूनिट के बराबर मतलब इकाई। मतलब अगर ये 2 आयन निकलेंगे प्लस आयन तो 2 ही माइनस आयन निकलेंगे। ऐसा ही होता है मतलब इस प्रकार की अगर त्रुटि पाई जाती है तो इसको हम नाम देते हैं शॉर्ट की त्रुटि। ये यहाँ पर चूँकि होल बन जाता है, वैकेंसी बन जाती है यहाँ पर, रिक्त स्थान बन जाता है, रिक्त स्थान या छिद्र बन जाता है, तो हम इसको रिक्ति वाली अपूर्णता भी कहते हैं, या रिक्ति वाले डिफेक्ट भी कहते हैं। अब समझ में आ गया? ठीक है, तो आगे बढ़े दूसरे में, क्या पूछेगा? क्या कम हो गया? अच्छा इसका अगर प्रभाव पूछेगा तो? हाँ, देखते हैं इसका प्रभाव से 2 चीज़ें यहाँ पर हमको दिखाई देगी। पहली चीज़ तो यहाँ पर जो इफ़ेक्ट दिखाई देगा ना इस इफ़ेक्ट के बाद जो क्रिस्टल में जो क्या परिवर्तन आएगा ये मैं बता देती हूँ आपको। पहला परिवर्तन ये आएगा कि इसमें जो ओरल डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी। जो पूरा जो क्रिस्टल का जो पूरा घनत्व है ना? ये डिक्रीज़ हो जाएगी, ये कम हो जाएगी। दूसरा दूसरा प्रभाव क्या पड़ सकता है कि जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर चूँकि ये जो मैंने लिखा भी कंडक्टर की तरह कार्य करेगा, यहाँ पर ये इंसुलेटर की तरह कार्य कर रहा है, जैसे ही इसमें
ये त्रुटि उत्पन्न हो जाएगी तो एज़ ए कंडक्टर की तरह कार्य करेगा, तो इसका मतलब क्या है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। हाँ, विद्युत चालकता जो है वो बढ़ जाएगी। ये तो मैंने बता भी चुकी हूँ, अब लिखूँगी तो ठीक है, लिख देते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये 2 जो है यहाँ पर प्रभाव यहाँ पर पड़ेंगे। अब इसके एग्ज़ाम्पल कौन-कौन से हैं? तो इसकी एग्ज़ाम्पल को मैं इधर लिख दे रही हूँ, ठीक है? ये हम लोग डिफेक्ट को पढ़ रहे हैं और इसका एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। इसका एग्ज़ाम्पल्स जो है, इसमें आप ले सकते हो अ, NaCl में इस प्रकार की त्रुटि हमको दिखाई देती है कई बार KCl में और CHCl में भी इस प्रकार की त्रुटि बहुत ऐसे दिखाई देती है जिसमें कि कमरे के ताप पर जो है यहाँ पर लैटिस अ जो है अ, कमरे के ताप पर नॉर्मल रहता है चालक, है ना? तो इसमें करीब कमरे के ताप पर जो है 10 टू पावर 5 इस प्रकार की लैटिस व्यवस्था रहती है। इस प्रकार का लैटिस अरेंजमेंट रहता है 10 टू पावर 5 का। लेकिन जैसे ही यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाएँगे तो ये वाला जो डिफेक्ट जो है यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है टेम्परेचर से। तो अ, ये जो है ये सारे एग्ज़ाम्पल इसके NaCl, KCl, CHCl ठीक है? अब हम लोग दूसरे टाइप की जो हमारी डिफेक्ट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। जो पॉइंट डिफेक्ट सेकंड टाइप का जो पॉइंट डिफेक्ट है, वो है फ्रैंकेल त्रुटि। फ्रैंकेल डिफेक्ट को हम लोग जो है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी कह सकते हैं। अंतरकाशी को बोलते हैं अंतरकाशी। फ्रैंकेल को तो आप ऐसे लिखोगे फ्रैंकेल दोष या अंतरकाशी दोष, है ना? अब इसमें क्या होता है देख लीजिए। इसमें भी इस प्रकार का दोष तब उत्पन्न होता है जब कोई धन आयन अपनी नियत जो उसका ओरिजिनल लैटिस होता है, लैटिस पॉइंट होता है, वहाँ से हटकर किसी इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाता है। देखिए कैसे? इसी प्रकार की स्ट्रक्चर बना लीजिए। क्या करते हैं? ये इसमें फ्रैंकल त्रुटि में ऐसा नहीं बोल रही हूँ बेटा मैं अभी। अभी बताऊँगी ना इसका कारण भी बताऊँगी ना अभी। अभी तो स्टार्ट की हूँ फ्रैंकल त्रुटि। पूरा सुन लीजिए, है ना? ये त्रुटि के कई कारण हैं, वो भी बता देते हैं, अभी बताएँगे वो भी एक के बाद एक बता ही रहे हैं। पहले त्रुटि के कारण तो ताप का प्रभाव है ना? दूसरे त्रुटि का भी कुछ कारण होगा, वो भी बताते हैं। तो ये अल्टरनेट व्यवस्था देख लीजिए A प्लस और B माइनस की, है ना? इस प्रकार से आप लोग बना लीजिए। ये सब अल्टरनेट रहेगा आपका A प्लस और B माइनस और ये आपस में आयनिक बंध जो है बंधा है। प्रत्येक आयन जो है और ये लैटिस चालक बन गया है। लैटिस और ये जो जहाँ पे आयन्स उपस्थित है इसको हम लोग पॉइंट्स कहते हैं, लैटिस पॉइंट्स कहते हैं ना? क्या बोलते हैं चालक बिंदु या इसी इसी के कारण जो डिफेक्ट होता है इसको हम लोग पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं और इसी को हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना? इसमें पहला ही डिफेक्ट हम लोगों ने शॉर्ट की त्रुटि पढ़ लिया, अब हम लोग फ्रैंकल त्रुटि पढ़ रहे हैं या फ्रैंकल दोष या त्रुटि जो भी कह सकते हैं आप। तो ये आयन्स के पॉइंट्स हैं, है ना? ये आयन का क्या बोलते हैं? ये लैटिस पॉइंट कहलाता है। ये है लैटिस पॉइंट, चालक बिंदु। लिख लीजिए हिंदी में भी, है ना? और ये जैसे धन आयन है, जैसे मैंने बता चुकी हूँ पिछले ही उसमें, धन आयन है, ये ऋण आयन है। अब यहाँ पर क्या होता है इस प्रकार के दोष में कोई धन आयन जैसे मान लीजिए ये A प्लस आयन है मान लीजिए, है ना? ये A प्लस आयन जो है, ये अपना स्थान छोड़ देगा।
ये हटकर किसी इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाएगा। इंटरस्टिशियल स्पेस मतलब कि ये वाला जो स्पेस है, ये जो चारों आयन बंधे हैं, ये इसके आगे-पीछे भी और आयन होंगे, बहुत सारे लैटिस प्लेन होंगे साथ में। तो इसके बीच में जो स्पेस है, वहाँ पे चला गया। मान लो ये आयन चढ़ के यहाँ पर आ गया, है ना? वो आयन वहाँ था, वो ये आयन चल के यहाँ पर इस इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गया। ये स्पेस है, खाली स्पेस है ये, यहाँ पर आ गया। तो चलो इसको हम लोग लिख देते हैं ऐसे इंटरस्टिशियल ऐसे लिख दीजिए कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट। तो मतलब ये जो इसका बाहर का एरिया था, जो पॉइंट्स के या बिंदु के ये जो पॉइंट्स लिखे हमने, इसके बाहर का एरिया था, यहाँ पर आ गया, यहाँ से निकल गया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा अब? ये वैकेंसी बन जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? कैटायन वैकेंसी। ये कैटायन वैकेंसी बन गया और ये आयन जो है हमको इस जगह पे हमको मिल गया। तो ये एक दूसरे प्रकार की त्रुटि हुई। तो यहाँ पर जो है ऐसे दोष में यौगिक के क्रिस्टलों में पाए जाने वाले ये वाला जो प्रॉब्लम है, जैसे अभी हमने वो वाला प्रॉब्लम देखा था, वो प्रॉब्लम था टेम्परेचर बढ़ाने के कारण। ये वाला होता है कि जो आयन्स उपस्थित है, उनके बीच में अगर कोऑर्डिनेशन नंबर में डिफरेंस होता है, क्या बोलते हैं समन्वय संख्या में अंतर। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ डिफरेंस इन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयंस। आयंस की समन्वय संख्या में अगर बहुत ज़्यादा अंतर होता है या अंतर होता है मान लीजिए कोई समन्वय संख्या किसी की बहुत कम होती है या किसी की अधिक होती है, धनायन का माप जो है, धनायन का साइज़ ऋणायन की साइज़ की तुलना में ब बेटा मैं पढ़ा रही हूँ, बीच में मत बोलिए, मैं सारा कुछ बताऊँगी आपको। मैं बता ही रही हूँ अभी, आप पूरा होने दीजिए इसको, अगर फिर आपको कुछ लगता है तो फिर पूछ ठीक है? अभी मैं बता ही रही हूँ जस्ट, है ना? तो यहाँ पर ये जो त्रुटि जो उत्पन्न होती है, ये होती है इनके धनायन या ऋणायन, कैटायन या एनायन की साइज़ में जो डिफ़रेंस होगा। अब ये साइज़ में डिफ़रेंस क्यों होगा? साइज़ में अंतर क्यों होगा? ये अंतर होता है इनके कोऑर्डिनेशन नंबर में डिफ़रेंस के कारण। कोऑर्डिनेशन नंबर में अगर किसी दोनों में से किसी यौगिक या क्रिस्टल या आयन्स की जो है, जैसे अगर हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि इसमें कोई आयन भी हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है, कोई एटम भी हो सकता है ना? उनके बीच में ये बॉन्डिंग है, अगर आयनिक बंध है मतलब आयन्स है तो इसमें आयनिक बंध होगा। अगर जैसे एटम्स है, कोई अलग-अलग एटम्स है तो उसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है। तो इनके बीच में अगर कोऑर्डिनेशन नंबर का समन्वय संख्या का डिफरेंस होगा या उनके अमाप में कोई डिफरेंस होगा, तो उसके कारण जो है या जैसे हम लोग कह सकते हैं कि धनायन का साइज़ जो है ऋणायन की तुलना में बहुत कम हो, तो उस स्थिति में जो है इस प्रकार का जो है दोष उत्पन्न होता है। इसके लिए एग्ज़ाम्पल मैं बता रही हूँ आपको, बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, जैसे कि ZnS, जिंक सल्फाइड, जिसको गैल्ना भी कहते हैं हम लोग, है ना? AgCl, इसमें क्या होता है कि Cl का साइज़ जो है Ag से बड़ा हो जाता है या AgBr ले सकते हैं आप लोग इसमें, AgBr या AgI, ये इस प्रकार के क्रिस्टल्स हैं जिनमें कि इस प्रकार की फ्रैंकल त्रुटि की संभावना रहती है क्योंकि इसमें जो है ऋणायन का साइज़ जो है अ, वो धनायन की तुलना में या धनायन का साइज़ जो है ऋणायन की तुलना में बहुत कम होता है। मतलब Cl माइनस आयन का साइज़ जो है वो हाई रहेगा या बिग रहेगा कैटायन की तुलना में। जैसे यहाँ पर सिल्वर जो है प्लस आयन है और ये नेगेटिव आयन है। तो इसकी तुलना में जो है Cl का साइज़ जो है वो बड़ा रहेगा। उस स्थिति में इस प्रकार की त्रुटि होने की संभावना रहती है। तो इसमें क्या होता है, अब देखते हैं इसकी इसमें होता क्या है, फ्रैंकेल जो डिफेक्ट है इसमें क्रिस्टल जब पर्याप्त ऊर्जा स्तर पर होता है, मतलब इसका जो एक नॉर्मल एनर्जी, अभी तुम लोग पिछले वाले में एनर्जी की बात कर रहे थे ना, तो यहाँ पर एनर्जी की बात यहाँ पर आती है, इस त्रुटि में आती है। तो यहाँ पर क्या होता है जैसे एनर्जी एनर्जी अगर नॉर्मल है, सामान्य है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, नॉर्मल एनर्जी लेवल पे अगर होता है पर्याप्त ऊर्जा स्तर पे जो भी उसका स्पेसिफिक ऊर्जा एनर्जी लेवल होता है, ऊर्जा स्तर होता है, उस स्तर पे होता है, तो धनायनों का ऊष्मीय कंपन इतना होता है कि वे एक अंतरकाशीय स्थान से
दूसरे अंतरकाशीय स्थान पे चले जाते हैं। मतलब यहाँ पर जो एनर्जी डिफरेंस मतलब इनके साइज़ के, इनके कोऑर्डिनेशन नंबर में डिफरेंस होने के कारण एनर्जी लेवल में डिफरेंस होता है और इसके कारण क्या होता है कि धनायन का जो पॉज़िटिव आयन है कैटायन्स का इसका अ, जो टेम्परेचर के द्वारा या हीटिंग जो वाइब्रेशन है मतलब एनर्जी लेवल बढ़ेगा तो क्या होता है इसमें एनर्जी उत्पन्न होती है, एनर्जी के कारण यहाँ पर हीट उत्पन्न हो रहा है ना? तो यहाँ पर हीटिंग जो वाइब्रेशन है, कंपन है, वो यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है और हीटिंग वाइब्रेशन के कारण से क्या होता है कि एक इंटरस्टिशियल स्पेस से जैसे ये यहाँ से निकला, इसको यहाँ जाना चाहिए, पर ये क्या है कि यहाँ से भी निकल के यहाँ आ गया। तो एक इंटरस्टिशियल स्पेस से वो दूसरे इंटरस्टिशियल स्पेस पे चले जाते हैं। और इस प्रकार से क्या हो गया कि एक जो पॉज़िटिव क्रिस्टल एक सिरे से दूसरे सिरे तक ये जो पॉज़िटिव क्रिस्टल है कभी यहाँ से यहाँ भी चले जाएगा। ये डिपेंड करता है कि इसमें एनर्जी लेवल में कितना अंतर आ गया है ना? तो इस तरह से चले जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर धनायन जा सकता है और जिसके कारण क्या होगा अब यहाँ पर धनायन आ गया तो ऐसे क्रिस्टल में क्या होगा? इस त्रुटि के कारण जैसे जो न्यूट्रल था क्रिस्टल, वो अब कैसा हो गया? तो इसके प्रभाव जो है हम लोग तो अगर इफ़ेक्ट अगर हम लोग देखें तो इस प्रभाव के कारण जो क्रिस्टल में जो इफ़ेक्ट या डिफेक्ट या जो भी चेंजेज़ आता है वो क्या है? इसमें पहली चीज़ तो कि इस प्रकार की त्रुटि से जो है क्रिस्टलीय ठोस का कोवेलेंट प्रॉपर्टीज़ कम हो जाती है। कोवेलेंट प्रॉपर्टीज़ डिक्रीज़ेज़ मतलब जो सहसंयोजी गुण होता है सहसंयोजी गुण होता है वो कम हो जाता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर भी जो है कंडक्टेंस जो है उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर भी क्या हो गया ये होल बन गया। अब अगर इसमें से आयन निकल गया तो यहाँ पर ये होल बन गया, छिद्र बन गया, है ना? खाली स्थान बन गया, रिक्त स्थान बन गया, कैटायन वैकेंसी आ गई यहाँ पर। तो इसके कारण से भी क्या होता है यहाँ पर विद्युत चालकता छिद्र में उपस्थित होने से ठोस की जो है इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस जो है यहाँ पर कम हो जाती है। अब देखिए दोनों में यही अंतर है कि यहाँ पर विद्युत चालकता जो है वो थोड़ी-सी कम हो जाती है। जबकि उसमें क्या होता है इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस जो शॉर्ट की त्रुटि हमने पढ़ी उसमें इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस बढ़ जाता है। यहाँ पर क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये आयन बाहर नहीं गया है, ये आयन जो है इसी लैटिस के अंदर उपस्थित है। कहाँ उपस्थित है? रिक्त स्थान इंटरस्टिशियल साइट पे स्थित है। अंतरकाशी जो स्पेस है, रिक्तियाँ बोलते हैं ना अंतरकाशीय रिक्तियाँ हैं ये सारी। ये जो है ना आयन्स के बीच की जो रिक्तियाँ हैं इसको अंतरकाशीय रिक्ति या इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। तो यहाँ पर उपस्थित होने के कारण क्या होता है कि इसका इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस जो है थोड़ा-सा लो हो जाता है, कम हो जाता है। और यहाँ पर चूँकि जो आयन छिद्र जो गतिशील रहते हैं, तो ये इनकी छिद्र तो वहीं पे रहेगा, है ना? खाली जो आयन्स है वो मतलब ये जैसे कैटायन है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे आते हैं। तो यहाँ पर जनरली जो इस प्रकार की त्रुटि होती है इसमें कैटायन्स ही अपना स्थान जो है वो बदलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अगर अंतर देखना चाहते हैं, दोनों में तो हम लोग क्या अंतर देखते हैं कि शॉर्ट की त्रुटि में धन आयन और ऋण आयन देखिए यहाँ पर धन आयन और ऋण आयन दोनों गायब हो रहे हैं अपने स्थान से और गायब होके कहाँ चले गए हमको नहीं पता। केवल यहाँ पर क्या बच रहा है? होल बच रहा है। एनायन में होल बच रहा है और ये कैटायन होल बच रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है? और जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है फ्रैंकल त्रुटि में क्या हो रहा है कि यहाँ पर धन आयन जो है इंटरस्टिशियल स्पेस मतलब यहाँ पर उपस्थित है, बस उसका स्थान जो है वो बदल गया है। अब दूसरी इसमें हमको क्या अंतर दिखाई दे रहा है कि जो शॉर्ट की त्रुटि है, इसमें क्रिस्टल की अगर हम इफ़ेक्ट देखते हैं तो यहाँ पर डेंसिटी ओवरऑल डेंसिटी जो है वो कम हो रही है। लेकिन यहाँ पर डेंसिटी एज़ इट इज़ रहेगी बिकॉज़ यहाँ पे आयन्स उतने ही हैं मौजूद। तो डेंसिटी में ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है नहीं पड़ता। डेंसिटी जो है में यहाँ पर अंतर नहीं पड़ रहा है फ्रैंकल त्रुटि में। तीसरा हमको क्या अंतर दिख रहा है कि इसमें जो फ्रैंकल त्रुटि है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर ये वाला जो शॉर्ट की त्रुटि था जिसमें जो हायर कोऑर्डिनेशन नंबर वाले आयनिक यौगिकों में धनायन और ऋणायन जो है लगभग समान थे। तो उसमें नहीं पाया जा रहा था लेकिन यहाँ पर हमको किसमें यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको कि कोऑर्डिनेशन नंबर में जो है साइज़ कोऑर्डिनेशन नंबर में डिफरेंस के कारण जो है अ, धनायन और ऋण आयन की अमाप यानी साइज़ में जो है वो बहुत ज़्यादा अंतर है, डिफरेंस है। जिसके कारण से ये धनायन जो है अपना स्थान छोड़ दे रहा है। और इसमें दूसरी चीज़ कि हम लोग अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करते हैं, परावैद्युतांक की बात करते हैं,
तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर हम लोग शॉर्ट की त्रुटि में देखते हैं तो इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान देखेंगे तो वो बढ़ जाता है। लेकिन इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस जो है वो कम हो जाता है। इसमें इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस जो है वो यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाता है, यानी बढ़ जाता है शॉर्ट की त्रुटि में। तो ये अंतर हमको दिखाई दे रहा है। तो हम लोग ये ज़्यादातर देखते हैं कि जो क्षारीय धातु होते हैं, उनके जो हैलाइड्स होते हैं, जैसे क्षारीय धातु मतलब जो 1s ब्लॉक और 2s ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीज़ियम, फ्रांशियम ये सब के जो क्लोराइड है ना? जैसे NaCl है, KCl है, CsCl है, इसके वाले जो लैटिस होते हैं इसमें जनरली हम लोग को शॉर्ट की त्रुटि जो है दिखाई देती है जबकि जबकि हाँ, जबकि ये नहीं HgBr दोनों नहीं बता रही हूँ ना, इसमें जो है ना, ये जो है ना क्षारीय मृदा धातु के क्लोराइड प्रदर्शित करते हैं, शॉर्ट की त्रुटि। और अगर किसी बुक में दिया है तो उसको ध्यान मत दीजिए। मैं जो बता रही हूँ उसपे ध्यान दीजिए। नहीं, इसमें हो सकता है बेटा क्योंकि देखिए, ये त्रुटि क्यों पैदा हो रही है? ये त्रुटि सिर्फ़ गर्म करने के कारण पैदा हो रही है। अगर आप हीट कर रहे हैं तो ये त्रुटि पैदा हो रही है। हीट करने के कारण वाइब्रेशन हो रहा है मॉलिक्यूल्स के बीच में और त्रुटि पैदा हो रही है ना? परंतु जनरली परंतु ये तब होगा जब इनके दोनों की कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर होगी। तो जनरली जो क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु है, इनके जो क्लोराइड है, इनके जो हैलाइड है, इनमें शॉर्ट की त्रुटि पाई जाती है और ये जो ये Zn कहाँ का कौन-सा एलिमेंट है बताइए? कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? बताइए? हाँ, डी ब्लॉक का, सिल्वर भी डी ब्लॉक का है। तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं जो कि पूरी तरीके से धातु है, तो इनके हैलाइड जो है ना? ये ज़्यादातर जो है शॉर्ट की त्रुटि शो करते हैं और ये शॉर्ट की त्रुटि जो है, इनके कोऑर्डिनेशन नंबर में डिफरेंस के कारण होता है। ठीक है? जिसके कारण हायर एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, ठीक है? इसको और बुक में आप लोग अगर पढ़ना है तो स्पष्ट रूप से पढ़ लीजिए, है ना? इसमें जनरली जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के हैलाइड्स या सल्फाइड्स जो है ये वाला त्रुटि जो है फ्रैंकल त्रुटि शो करते हैं। ये ज़्यादातर बुक में यही लिखा है, आप लोग और वेरीफाई कर लीजिए, ठीक है? इसमें कैल्शियम फ्लोराइड भी आ सकता है, इसमें जो एग्ज़ाम्पल है, इसमें ये भी आ सकता है जैसे कैल्शियम फ्लोराइड, अब ये कैल्शियम जो है, ये तो आपका वो एलिमेंट है क्या बोलते हैं कैल्शियम तो जो है आपका 2s ब्लॉक का एलिमेंट है ना? मतलब क्षारीय मृदा धातु है। तो इसके फ्लोराइड मतलब इसका भी हैलाइड है। तो ये भी हमको फ्रैंकल त्रुटि करता नज़र आ रहा है। तो ये तो साइंटिस्ट लोगों ने अपना मतलब स्टडी करके ये हमको दिया है। हम सिर्फ़ उसको हम केवल पढ़ रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, है ना? इसमें हमारा कोई रोल नहीं, जो हमको एग्ज़ाम्पल बताया गया है, हम ये करके तो देख नहीं रहे हैं, है ना? सिर्फ़ हमको ये देखना है कि सॉलिड में कौन-कौन सी त्रुटियाँ हो सकती है और क्यों हो सकती है। तो बाकी आप लोग और नेट से और ट्राई करिए। तो बता तो दिए बेटा कारण, कारण तो 3 बार बताई हूँ, मैं एक्सप्लेन की हूँ। तो कार वही तो मैं कह रही हूँ कि आपको साइंटिस्ट ने करके दे दिया है, उसने कारण बता दिया, उसके प्रभाव बता दिया है और उसके एग्ज़ाम्पल दे दिए, बस आपको उतना ही पढ़ना है। आपको बहुत ज़्यादा डीप में सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ये सब एक्सपेरिमेंट करके नहीं देख सकते, है ना? अभी। हम केवल जो हमको दिया गया है सिलेबस अभी हम केवल थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं बेटा, है ना? जब प्रैक्टिकल की नौबत आएगी, जब आप लोग और आगे पढ़ लोगे तब आप लोग जो इसको प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हो, ये सब चीज़ों। पर उसके लिए बहुत ज़्यादा स्टडी करना पड़ता है, ठीक है? तो अब इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। क्या है ये छोटा-सा पोर्शन है, बहुत ज़्यादा बड़ा पोर्शन नहीं है। इसमें केवल डिफेक्ट के कारण और तो वो सारा मैंने लिखा दिया, आपको बता भी दिया, है ना? अब जो इसमें सेकंड जो एटॉमिक डिफेक्ट है, उसमें आता है आपका नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अरस समीकरण मितीय हाँ, मितीय दोष,
ठीक है? तो इस डिफेक्ट में क्या होता है देख लीजिए। इस प्रकार का जो ये वाला जो डिफेक्ट है रस समीकरण मिति डिफेक्ट, ये असल में ज़्यादातर इम्प्यूरिटीज़ के कारण हो सकता है। इम्प्यूरिटीज़ मतलब यहाँ पर इम्प्यूरिटीज़ का मतलब क्या है? इम्प्यूरिटीज़ यानी अशुद्धता, है ना? तो ये अशुद्धता काहे की हो सकती है कि कोई धातु की मात्रा अधिक हो गई या कोई धातु की मात्रा कम हो गई, इस प्रकार की अशुद्धि है ये। तो सामान्यतः जो है हम लोग देखते हैं कि जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स हैं, उनकी भी एक निश्चित मॉलिक्यूलर जो फ़ॉर्मूला होता है उसके द्वारा उसको प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर जनरली असमीकरण मितीय जो दोष है, हम लोग इसमें जनरली कंपाउंड्स को लेते हैं। ये कंपाउंड्स जो है ये कंपाउंड्स में सॉल्ट भी हो सकते हैं, है ना? और कोई यौगिक भी हो सकते हैं। तो अ, चलिए इसको देखते हैं हम लोग क्या है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कुछ जो स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं, वो एक निश्चित जो है मॉलिक्यूलर फ़ॉर्मूलाज़ के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। निश्चित मॉलिक्यूलर फ़ॉर्मूला मीन्स हम लोग यहाँ क्या कह सकते हैं कि उनका एक डेफ़िनिट कंपोज़िशन होता है। डेफ़िनिट कंपोज़िशन कह सकते हैं हम लोग, है ना? संघटन। कोई यौगिक है तो उसमें अलग-अलग परमाणु से मिलकर बना है ना? अणु है, अलग-अलग परमाणु से मिलकर बना है तो उसकी एक निश्चित जो है संगठन यानी मात्रा होगी उसमें। और जब हम लोग नॉन स्टोइकियोमेट्रिक की बात करते हैं, ये जो है बात है स्टोइकियोमेट्रिक में होता है डेफिनिट कंपोज़िशन। अगर हम लोग इसका अगर हम इसका अपोज़िट जाएँ कि जो कंपोज़िशन है, जो 2 एलिमेंट्स का या 2 आयन्स का, ये कंपोज़िशन अगर इंडेफिनिट होता है अगर ये कंपोज़िशन जो है इंडेफिनिट होगा, डेफिनिट होगा तब तो ठीक है, अगर इंडेफिनिट होगा तो ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको यही समझ में आता है कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड जो है, वो एक निश्चित जो कंपाउंड फ़ॉर्मूला होता है या यौगिक सूत्र कह सकते हैं हम लोग, है ना? कंपाउंड फ़ॉर्मूला का पालन नहीं करते। ये जो है कंपाउंड फ़ॉर्मूला का पालन नहीं करते। जबकि जो डेफ़िनिट कंपोज़िशन वाले यानी स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड होते हैं, उनका जो कंपाउंड फ़ॉर्मूला है वो एक निश्चित होता है, एक डेफ़िनिट होता है। इनका जो है इंडेफ़िनिट होता है, अनिश्चित होता है कंपोज़िशन। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं कि ऐसे जो केमिकल कंपोज़िशन या केमिकल फ़ॉर्मूलाज़ वाले जो धनायन या ऋणायन वाले होते हैं, तो इसमें हम लोग ये जानते हैं कि धनायन या ऋणायन की संख्या जो है, जितनी इस फ़ॉर्मूला में होनी चाहिए, उससे अधिक या कम हो सकती है। तो या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर धनायन और ऋणायन की संख्या जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होगी या उससे अधिक होगी, तो भी क्या होता है, कई बार पूरा जो क्रिस्टल है, वो उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। तो ऐसे यौगिक में धनायन और ऋणायन का जो आवेश का संतुलन है, वो संतुलन जो है अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन यानी अतिरिक्त ऋण आयन या धन आयन के द्वारा होता है। तो इस प्रकार के क्रिस्टल की संरचना में जो दोष उत्पन्न होता है तो इसमें अतिरिक्त धातु आयन की उपस्थिति के कारण होता है। तो इसलिए हम लोग इसको नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कहते हैं। मतलब इसमें जो फ़ॉर्मूला होना चाहिए वो नहीं होता। उस फ़ॉर्मूला को पूर्ण करने के लिए धन आयन और ऋण आयन जोड़ा जाता है। तो इसमें 2 प्रकार के हैं, इसमें जो दोष हैं, इसके 2 टाइप्स जो हैं 2 हैं। पहला टाइप जो है फर्स्ट टाइप जो है वो कहलाता है मेटल एक्सिस डिफेक्ट, मेटल एक्सिस डिफेक्ट मतलब जिसमें क्या बोलते हैं धातु आधिक्य दोष। एक्सिस का मतलब आधिक्य हुआ या धातु आधिक्य दोष या धातु आधिक्य त्रुटि और दूसरा वाला जो है जिसमें जो है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट इसको हम लोग बोलते हैं धातु न्यूनता दोष। अब देखिए धातु न्यूनता दोष और अधिकता दोष क्या है? इसके लिए धातु सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर धातु अधिकता दोष, ठीक है? ये वाला मेटल एक्सिस
डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में जो है धातु आयन ऋण आयन की तुलना में अधिकतम है। तो इन दोषों में क्या होता है, धातु आयन जो है ऋण आयन की तुलना में अधिकतम में होंगे। तो इसमें जो है 2 प्रकार की जो है अशुद्धि पाई जाती है इसके अंतर्गत भी। इसमें पहली अशुद्धि जो है वो कहलाती है एनायन वैकेंसी। एनायन वैकेंसीज का मतलब ऋण आयन रिक्तियां, ऋण आयन रिक्तियां। अब देखते हैं ये ऋणायन रिक्तियां क्या होते हैं। ऋणायन जो है की अनुपस्थिति के कारण जो है क्रिस्टल में धातु हो जाता है। जैसे कि इसमें अब देखिए इसमें भी एग्जाम्पल जो है आपका NaCl का आ रहा है। ठीक है, ये इसमें एग्जाम्पल NaCl का आ रहा है। इसमें भी आप एग्जाम्पल KCl का भी रख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए कैसे हो रहा है। देखिए Na+ आयन है, उसी के अकॉर्डिंग जो है Cl- आयन है, मान लो ये। फिर इसके अल्टरनेट वही Na+, फिर Cl- आयन। जहाँ जहाँ मैं Cl लिख रही हूँ वहाँ माइनस है, समझ लीजिए, और जहाँ मैं Na लिख रही हूँ वो प्लस है। अगर कहीं गलती से छूट भी जाता है तो आप लोग लगा लेंगे। ये ऐसा होना चाहिए संरचना इसकी, पर जब ये त्रुटि होगी तब क्या होगा बता रहे हैं। ये नॉर्मली इसकी संरचना होनी चाहिए, पर यहाँ पर क्या होता है, इस प्रकार के दोष में क्या होता है, जो ऋणायन है जैसे Cl- आयन है, मान लो यहाँ पर जैसे ये Cl- आयन है ना, तो ये अधातु आयन है, तो ये क्या करेगा, अपने स्थान से हट जाएगा। ये अपने स्थान से हट जाएगा और इसके कारण क्या होगा, धातु आयन की सांद्रता में वृद्धि हो जाएगी। मतलब यहाँ पर जो है Cl- आयन जो है अपने स्थान पे नहीं रहेगा। यहाँ पे केवल एक ऋण आयन जो है, हमको केवल ये ऋणायन रिक्तियां दिखेगी। ये जो मतलब क्या बोलते हैं यहाँ पर, चूंकि ये Cl- आयन निकल गया, तो यहाँ पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन की अ, ये इलेक्ट्रॉन की जो है यहाँ पर रिक्ति हो जाएगी। मतलब यहाँ पर एक माइनस आयन की रिक्ति हो जाएगी। और इसके कारण क्या होगा कि यहाँ पर धातु आयन जो है, जैसे प्लस आयन जो है, यहाँ पर एक माइनस आयन जितना होना चाहिए Na+ और Cl- आयन, उससे अब क्या हो गया, एक निगेटिव आयन जो है कम हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, पॉजिटिव आयन जो है उसकी वृद्धि हो गई। तो पॉजिटिव आयन की वृद्धि हो जाती है और इसके कारण क्या होगा, धातु आयन की जो सांद्रता है, धनायन जो है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, कैटायन जो है जो बढ़ जाएगा। हाँ, उसकी जो है वृद्धि हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी। और इसके कारण से यहाँ पर यहाँ पर अब विद्युत उदासीनता, अब ये जो आयन था जिसमें Na+ और Cl- आयन बराबर थे, तो ये क्या था, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर था, ये विद्युत आयन विद्युत अचालक था, ये उदासीन था कह सकते हैं, या फिर हम लोग न्यूट्रल कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक न्यूट्रल न्यूट्रल था ये। अब क्या होगा, इसमें ऋणायन के इलेक्ट्रॉन जालक में ही बंधे हैं, चूंकि ये जालक के अंदर ही है, ये E- आयन जो है वो एक रिक्ति जो बन गई है इसकी ऋणायन के कारण, वो जालक के अंदर ही है। तो ऋणायन रिक्ति या होल से बंधे जो इलेक्ट्रॉन्स है, जिसको हम लोग इस जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, उसको हम लोग कहते हैं एफ सेंटर वाला। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है जो बंधे रहते हैं इसमें, ये जहां भी बंधे हैं, ये इसको हम लोग बोलते हैं एफ सेंटर। एफ सेंटर, एफ केंद्र, है ना। अभी डेफिनेशन नहीं, इसका खाली कारण लिख रहे हैं हम लोग। ऋणायन रिक्ति जो है ये छिद्र में बंधे एफ सेंटर्स है। ये इसको एफ का मतलब होता है यहाँ पर, यहाँ पे लिख देती हूँ, एफ का मतलब यहाँ पर है फारबे। ये फारबे असल में जर्मनी शब्द है, जर्मन के साइंटिस्ट ने इसको शब्द दिए थे, ये जर्मनी शब्द है फारबे। और इसका अर्थ होता है रंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, क्रिस्टल के जो एफ केंद्र है उसके रंग, उसका जो यहाँ पे सेंटर, जैसे कि यहाँ पर सेंटर का रंग जो है चेंज हो जाता है, तो ये एफ सेंटर जो है ये रंग चेंज करने के लिए उत्तरदायी होता है। मतलब जैसे सोडियम क्लोराइड जो है
इसमें अधिक मात्रा में क्लोरीन गैस जैसे अभी सोडियम को अगर अधिक मात्रा में क्लोरीन गैस से जलाया जाता है, तब क्या होता है कि वो पीले रंग से जलता है, जबकि उसको क्या होना चाहिए श्वेत रंग से। अगर नॉर्मल NaCl है, इसको अगर आप जलाते हो, तो ये व्हाइट कलर से जलता है। इसका कलर जो है व्हाइट होता है ना? परंतु अगर इसमें Na में Cl जो है इसमें नेगेटिव आयन की अगर अधिकता कर दें, यानी कि यहाँ पर अगर हम जालक में अ, अधिक मात्रा में क्लोरीन गैस ले लें, यानी क्लोरीन गैस की उपस्थिति में अगर इसको जलाते हैं, तो ये व्हाइट के स्थान पर ये येलो कलर से जलता है, येलो फ्लेम से जलता है, पीले रंग की ज्वाला से जलता है। तो इसका मतलब क्या है, पीला रंग जालक से बंधे अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। तो यहाँ पर एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के कारण जो है ये पीला रंग आ जाता है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये क्लोराइड आयन जो है उसको हम अधिकता में ले रहे हैं। तो यहाँ पर कोई भी आयन ले आ जाएगा है ना उसके स्थान पे। इसी प्रकार अगर हम लोग देखते हैं कि KCl का जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, तो KCl जो है ये इसमें अगर हम लोग K की मात्रा अधिक कर देते हैं, है ना? KCl में अगर K की मात्रा अधिक, K धातु आयन है ना? प्लस आयन है। अगर K की मात्रा बढ़ा के इसमें लेते हैं, तो ये अगर ये जलता है तो ये बैंगनी रंग, वॉयलेट कलर। तो ये वाला जो त्रुटि है, ये त्रुटि जो है धातु की अधिकता वाला अधिक्य दोष है, जिसमें कि ऋणायन जो है रिक्तियाँ बन जाती है। और इसमें जो है जहाँ पर ऋणायन रिक्ति होती है, मुझे पूरा बोल लेने दीजिए फिर क्वेश्चन करिएगा। जहाँ पे ऋणायन रिक्ति होती है, उसके कारण जो है कलर सेंटर बदल जाता है। वो स्थान का कलर सेंटर जो है वो बदल जाता है, जिसको हम लोग फॉरवे बोलते हैं। फॉरवे मतलब यहाँ पर हमको समझ में आ जाता है कि यहाँ पर कोई कैटायन जो है या एनायन जो है वो बाहर निकल के चला गया है। और उसके स्थान पर जो है रिक्ति बन गई और यहाँ पर जो है एफ सेंटर बन जाता है, यानी कलर चेंज। यहाँ से कोई जैसे हमको कहीं पे चोट लगती है तो वहाँ पे क्या होता है, स्किन का कलर थोड़ा सा लाल हो जाता है। सेम यहाँ पर वैसे ही कि यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो यहाँ पर इसका रंग जो है वो बदल जाता है। तो ये वाला जो है यहाँ पर जो हम देख रहे हैं धातु की अधिकता का दोष है ना। तो यहाँ पर हम लोग ने पहला देखे जो कि ऋणायन की अधिकता अगर हो जाती है, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है तो यहाँ पर कलर सेंटर जो है वो चेंज हो जाता है। अब इसी प्रकार की जो रिक्ति होती है वो धनायन के कारण भी हो सकती है। अगर इसको भी बता देते हैं तो ये वाला पोर्शन एटलीस्ट खत्म हो जाएगा। तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसमें केवल ये है कि कोई भी एनायन जो है यहाँ से निकल जाता है, उसके स्थान पर इलेक्ट्रॉन की रिक्ति हो जाती है और वहां पे जो है कलर चेंज हो जाता है। उस सेंटर में या उस सेंटर से जुड़े आसपास के एरिया में एफ सेंटर बन जाता है ना, जहाँ पे कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, बस कुछ नहीं, कलर दिख जाता है अलग से कि तो ये त्रुटि है। मतलब कोई ठोस जैसा दिखना चाहिए, वो वैसा नहीं दिखता, उस कलर का नहीं दिखता। जैसे NaCl है, उसका कलर व्हाइट होता है, लेकिन अगर उसमें कोई नेगेटिव आयन की अधिकता हो गई, जैसे क्लोराइड की अधिकता हो गई है ना? तो वो कैसा दिखता है? पीला दिखता है, व्हाइट की जगह पर वो कलर चेंज हो जाता है। जैसे कई चीज़ों को हम लोग पहचानते हैं कि वो चीज़ का जो ओरिजिनल कलर है, वो अगर वैसा नहीं है, इसका मतलब वो खराब हो गया है ना? तो वैसा ही है। क्या अभी दूसरा कारण भी बता रही हूँ ना, अभी तो एक ही है ना ये तो पहला त्रुटि था ना, ऋणायन त्रुटि। तुम नोट कर रहे हो कि नहीं? जो मैं बोल रही हूँ उसको नोट कर रहे हो? हाँ, तो फिर क्या दिक्कत आ रही है? काहे का डाउट हो रहा है? तुम बुक से भी उठा के पढ़िए और नोट करते जाइए ना। अभी तो डाउट वाला कोई चीज़ बताया ही नहीं बेटा। ये तो सीधा-सीधा है, इसमें तो कोई डाउट वाली चीज़ ही नहीं है। बस आपको ये समझना है कि ये त्रुटि किस कारण से हो रही है, वो त्रुटि किस कारण से हो रही है, तो वो तो मैं साथ-साथ बता दे रही हूँ आपको, है ना? कि ऋणायन त्रुटि हो रही है तो क्यों हो रही है, धनायन त्रुटि हो रही है तो कैसे हो रही है ना? तो यहाँ पर मेटल एक्सिस जो है धनायन अतिरिक्त हो जाएगा, ऋणायन अतिरिक्त हो जाता है ना? ये है, तो ऋणायन त्रुटि में एफ सेंटर बन गया, है ना? ऐसे ही धनायन त्रुटि होगी, तो उसको भी मैं बता दे रही हूँ आपको, उसका भी एग्ज़ाम्पल मैं दे रही हूँ। तो जो दूसरा प्रकार का है इसमें बी टाइप का जो है, उसमें है एक्स्ट्रा कैटायनिन इंटरस्टिशियल साइट। मतलब ये हम लोग मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, ठीक है? तुम लोग एक-एक पॉइंट अगर नोट कर रहे होंगे तो कहीं पे तुमको कन्फ्यूज़न का चांस नहीं है। क्योंकि ऐसा चैप्टर ही नहीं है ये, एक्स्ट्रा कटा है। हाँ, करते जाइए और बुक से फिर बाद में पढ़िए और अगर कहीं पे भी कन्फ्यूज़न होता है तो थोड़ा-सा नेट भी देखिए। नेट में बहुत सारे यूट्यूब में बहुत सारे जो है वीडियोज़ भी हैं जिसमें आपको बहुत अच्छे-अच्छे तरीके से भी बताया गया। बिल्कुल क्लास में भी क्लियर करिए और उसको भी स्टडी करिए। उसको भी स्टडी करिए। यहाँ तो मैं क्लियर ही बता रही हूँ सब चीज़। उसके बावजूद अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आपके लिए और चांसेस भी है बेटा।
ये मैं आपको ऑप्शन बता रही हूँ कि आपके पास कई चीज़ें हैं, जिससे अगर आपको कहीं-कहीं डाउट होता है और ये सब चीज़ें जब तक 2-3 बार नहीं पढ़ोगे तब तक डाउट क्लियर नहीं होगा। एक बार सुन के या एक बार पढ़ के नहीं होगा। अभी तो आप केवल पढ़-पढ़ के, लिख-लिख के रखते जाइए। जो है ना, उसको एक बार स्टडी करोगे तभी आपका डाउट क्लियर होगा। अभी तो आपको समझ नहीं आ रहा है कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, कहाँ से जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, ठीक है? अभी तो क्योंकि हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए, अभी हमने पूरा पढ़ा ही नहीं है। अभी तो हम लोग इसका 20% ही पढ़े हैं। अभी पूरा हमारा 80% बचा हुआ है पोर्शन। मतलब ये जो त्रुटि है, जो पॉइंट त्रुटि है, उसका हमने अभी 20% 25% पढ़ लिया। कौन बताएगा कारण? कारण तो बताते जा रही हूँ बेटा, बार-बार तो बता रही हूँ और कैसे बताते हैं कारण? गरम करते हैं, गरम करने से क्या होता है? चलो तुम चाय बनाते हो, अगर ठंडे दूध में चाय शक्कर डालते हो तो क्या होता है? और खाली गैस ऑन कर देते हो तो चाय बन जाती है, अगर नहीं करते हो तो नहीं बनती। तो क्यों बनती है? आप बताओ चलो, गैस ऑन करते तो क्यों चाय बनती है? जब तक मैं डायग्राम बना रही तब तक बताओ चलो। गरम करने से क्यों चाय बन जाती है और ठंडे में अगर आप चाय पत्ती, शक्कर, दूध डालते हो तब भी चाय नहीं बनती? चलिए, कौन बताएगा इसका आंसर? हाँ, क्योंकि उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, उनके अंदर की जो एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण वो आपस में एक-दूसरे से मिल जाते हैं या उनके अंदर जो है कंपन होता है या आगे ऊपर मतलब मिक्सिंग जो प्रॉपर हो पाती है, उन तीनों के सारे गुण जो है मिल जाते हैं और हमको जैसे जो कलर मिलता है हाँ, कलर भी हमको चेंज मिलता है। यही सारी चीज़ें तो यहाँ बता रहे हैं। हाँ, तो इसका कारण तो बता चुके, एक का ब क्या बताएँ बताओ? पहले वाले का क्या बताएँ बताओ? शॉर्ट की त्रुटि का कारण क्या बताएँ? सब तो क्लियर बता रहे हैं। हाँ, ताप बताएँ, है ना? दूसरा त्रुटि का बताइए क्या कारण बताएँ? हाँ, समन्वय संख्या के कारण क्या होता है हायर एनर्जी लेवल पे चले जाता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हायर एनर्जी लेवल पे चले जाता है ना? अब देखिए ये जो एक्स्ट्रा कैटायन इंटरस्टिशियल साइट है मतलब यहाँ पर क्या अतिरिक्त जो स्थान है, उसमें अतिरिक्त धनायन आएगा। देखिए यहाँ पे दोनों जगह अतिरिक्त लग रहा है। अतिरिक्त स्थान और अतिरिक्त स्थान पे अतिरिक्त जो आपका जो अंतरकाशी स्थान होगा अं या ऐसे लिख दो अंतरकाशी ऐसे लिखिए अंतरकाशी जो स्थान है, इसमें जो कैटायन है वो अतिरिक्त आ जाएगा, एक्स्ट्रा आ जाएगा। देखिए कैसे होगा ये त्रुटि? यहाँ पर जो एग्ज़ाम्पल है उसमें ज़ेडन ऑक्साइड का है। जिंक ऑक्साइड जो होता है ना, ज़ेडएनओ बोलते हैं। इसमें एग्ज़ाम्पल है ज़ेडएनओ का। अब जिंक जो है अ, इसका अगर मैं आयनिक रूप में लिखूँ तो जिंक 2 प्लस और ऑक्सीजन जो है वो 2 माइनस स्टेट में रहता है ना? 2 माइनस स्टेट में रहता है। तो यहाँ जैसे अगर हम लोग इसको लिखते हैं तो Zn2 प्लस O2 माइनस लिखेंगे, ठीक है? ये अल्टरनेट रहेगा ऐसे ही, जैसे रहता है, ठीक है? सब जगह वैसे ही लिख दीजिए, अगर नहीं भी दिख रहा है आपको तो O के साथ तो 2 माइनस लिखिए, मैं इसलिए अलग से लिखती हूँ, है ना? क्योंकि इसके अंदर लिखना है तो छोटा-छोटा लिखाता है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से, ये 2 माइनस अ, ये O 1 मिनट, ये Zn2 प्लस सॉरी, है ना? Zn2 प्लस और ये 2 माइनस है ना? ये Zn2 प्लस, ये O2 माइनस, Zn2 प्लस, ये O2 माइनस, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए प्लस और ऋण आयन तो है ही, मतलब जितने होने चाहिए उतने हैं ही यहाँ पर, है ना? लेकिन यहाँ पर क्या होता है एक्स्ट्रा Zn जो है वो आ जाता है। मैं यहाँ पर इसलिए अतिरिक्त लिख रही थी, है ना? अतिरिक्त आयन सॉरी है ना? यहाँ पर अतिरिक्त के साथ जो है यहाँ पर आयन जोड़ दीजिए। अतिरिक्त आयन अंतरकाशीय स्थान, है ना? या यहाँ पर इसको चूँकि बाद में लिख दी हूँ अतिरिक्त धन आयन, एक ही बात है ख़ैर। तो यहाँ पर देखिए अतिरिक्त जो धन आयन है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो है जिंक 2 प्लस आयन जो है कहाँ पे आ गया इंटरफेशियल स्टेट में इंटरस्टिशियल ये जो यहाँ पर अंतरकाशीय स्थान था यहाँ पर एक्स्ट्रा जिंक यहाँ पर जो लैटिस में तो रहना था उतना है ही प्लस यहाँ पर ये इसमें भी आ गया है एक्स्ट्रा जिंक जो है वो इंटर स्टिशियल स्पेस में भी आ गया है प्लस यहाँ पर क्या होता है कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी जो है इंटर स्टिशियल स्पेस में रहते हैं उपस्थित दिख रहे हैं ये
ये इलेक्ट्रॉन जो है ये भी यहाँ पर इंटरस्टिशियल स्टेज में है और यहाँ पर जो है ये धनायन भी है। तो यहाँ पर इसके कारण क्या होता है जैसे जो ऋणायन की उपस्थिति के कारण क्या होता है यहाँ पर एफ सेंटर बन जाता है। एफ सेंटर यानी अ, अलग कलर दिखने वाला सेंटर बन जाता है। अब मैं इसको पूरा बताती हूँ ठीक से, है ना? अभी तो मैंने केवल स्ट्रक्चर बनाया, अब मैं इसको पूरा ध्यान से बता रही हूँ और एक-एक चीज़ को समझिए। ये जो दोष है इसमें क्या होता है इंटरस्टिशियल स्पेस में एक एक्स्ट्रा कैटायन उपस्थित रहता है, एक एक्स्ट्रा अतिरिक्त धनायन उपस्थित हो जाता है जिसको यहाँ मैंने लिखा है, ठीक है? Zn2+। इससे क्या होता है आवेश संतुलित करना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर Zn2+ और प्रत्येक ऑक्सीजन के साथ 2 माइनस आयन तो इसमें आयन्स भी जो है बैलेंस्ड है। अगर यहाँ पर एक्स्ट्रा Zn2+ आयन आ जाएगा तो उसको संतुलित करने के लिए हमको क्या चाहिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिख रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है दिखा? तो यहाँ पर उसको संतुलित करने के लिए, उसको बैलेंस्ड करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉन जो है वो भी इंटरस्टिशियल स्टेज में उपस्थित हो जाते हैं। और इस प्रकार क्या होगा यहाँ पर, अब हमने देखा था कि यहाँ पर अतिरिक्त जो है एक्स्ट्रा क्या आ गया था, एक्स्ट्रा कैटायन आ गया था, धनायन आ गया था। तो यहाँ पर उसके कारण जो है एक्स्ट्रा ऋणायन भी आ जाता है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी आ जाता है, ये इलेक्ट्रॉन मतलब ऋणायन, है ना? तो उसके कारण से उसको ये करने के लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा जो है अतिरिक्त जो इलेक्ट्रॉन होल्स होते हैं और ये जो ऋण आयन जो है, ये भी जो है इंटरस्टिशियल स्टेज में आ जाते हैं। जो अंतरकाशीय स्थान रहता है, वहाँ पे आ जाते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन भी जो है अंतरकाशीय स्थान में उपस्थित हो गए। इसके कारण क्या हो गया अतिरिक्त धन आयन और अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होल्स में अब ये जो है हमको ये अतिरिक्त आयन कहाँ मिल रहे हैं? ये हमको मिल रहे हैं इंटरस्टिशियल स्टेज में, अंतरकाशीय स्थान पे मिल रहे हैं। तो इनको होना कहाँ चाहिए? या तो अगर धनायन निकल गया तो उसके स्थान पे होल बनना चाहिए था। या ऋणायन जुड़ रहा है, तो उसके स्थान पर हमको मतलब जो होल बन रहा है उसके स्थान पर इलेक्ट्रॉन जुड़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सब एक्स्ट्रा है दोनों देखिए। क्योंकि धनायन एक्स्ट्रा हो गया इसके कारण से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा हो गया। तो इस प्रकार के दोष जो है जो फ्रैंकल त्रुटि में पाए जाने की इसकी संभावना रहती है। मतलब ज़्यादातर हम लोग अभी जैसे त्रुटि देखे लेकिन यहाँ पर क्या हो गया चूँकि ये एक्स्ट्रा आ गए, जो कि फ्रैंकल त्रुटि से आपको थोड़ा-सा अंतर दिख रहा होगा यहाँ पर आपने फ्रैंकल त्रुटि देखा था ना? है ना? यहाँ पर क्या था कि यहाँ से H+ आयन निकल के इंटरस्टिशियल स्टेज में चले गए थे और यहाँ पे होल हो गया था। पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर ये पहले से मौजूद है, जिंक जो है, सारे जिंक आयन जितने होने चाहिए वो पहले से मौजूद है, बस यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गया, अधिकता हो गई है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो व्हाइट कलर होता है जिंक ऑक्साइड का, है ना? वो इस प्रकार का दोष आने से ये पीला रंग का दिखाई देता है। मतलब ये जिंक ऑक्साइड ओरिजिनल जो है ये सफ़ेद रंग का होता है, व्हाइट कलर का होता है ना? लेकिन अगर इसमें थोड़ा-सा अतिरिक्त अशुद्धि आ जाएगी जिंक 2+ और अगर इलेक्ट्रॉन्स की अशुद्धि आ गई, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है एफ सेंटर्स बनने के कारण जैसे मैंने बताया ना कि जहाँ कहीं भी एफ सेंटर मतलब यहाँ क्या है? एफ का मतलब क्या बताई थी अभी आपको? ये लिखा है देखिए, फारबे हाँ, फारबे। तो फारबे के कारण क्या हो गया यहाँ पर? ये रंग चेंज हो गया। तो अब जो जिंक ऑक्साइड सफ़ेद रंग का होना चाहिए, इसमें अब चूँकि अतिरिक्त अधिकता में क्या आ गया है? जिंक प्लस आ गया है। जिंक 2+ अधिकता में आ गया है और इसके कारण क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन भी अधिकता में आ गए हैं और इसके कारण इसका जो कलर जो है व्हाइट के बदले में अब हमको दिखाई देता है येलो। तो ये त्रुटि के कारण दिखाई देता है येलो कलर, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर अगर आप गरम करेंगे तो जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल जाती है और धातु आयन जिंक की अतिरिक्त मात्रा अंतरकाशीय स्थानों में जमा हो जाती है और इसके स्थान पर इलेक्ट्रॉन भी अंतरकाशीय स्थानों में चले जाते हैं और जिंक ऑक्साइड का पीला रंग तथा विद्युत चालकता इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। तो अब ये जो चूँकि ये इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गए हैं, ये मुक्त घूम रहे हैं, ये आयन भी मुक्त है, तो ये भी जो है इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस अच्छा इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस होगा। तो ये धातु अधिक्य दोष जो है क्रिस्टलों में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होने के कारण होता है, जिसमें कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जो है इन इलेक्ट्रॉन्स के माइग्रेशन के थ्रू होता है ना? और इस प्रकार के क्रिस्टल में चूँकि इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है, इसके बहुत कम होने के कारण ये क्रिस्टल बहुत कम मात्रा में विद्युत प्रवाहित करते हैं। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 या 2 ही होती है ज़्यादातर। तो इसके कारण जो है ये कई बार जो है सेमी कंडक्टर का कार्य करते हैं। इलेक्ट्रिक कंडक्टर होते हैं या फिर हम लोग कह सकते हैं अर्धचालक होते हैं, सेमी कंडक्टर।
अर्धचालक, मतलब चालकता होती है इसमें, है ना? पर कभी-कभी जो है बहुत कम इलेक्ट्रॉन की संख्या होने के कारण भी इसमें जो है अ, कम इलेक्ट्रिक कभी-कभी इलेक्ट्रिक पास हो पाता है, कई बार नहीं हो पाता। तो ये एक तरह से सेमीकंडक्टर का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार की धातु अधिक के दोष जो है, इसकी उपस्थिति के कारण मतलब अगर धातु की अधिकता यानी अतिरिक्त धन आयन या ऋण आयन उपस्थित होते हैं, धन आयन जनरली उपस्थित होता है, इसके कारण इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इसके कारण जो है, किसी भी धातु का रंग जैसा होना चाहिए या उसकी जो जैसे मैं बताई ना कंपोज़िशन होता है, एक प्रॉपर कंपोज़िशन होता है कि ज़िंक कितना होगा, ऑक्सीजन कितनी होगी, तो वो प्रॉपर कंपोज़िशन से अगर ज़िंक आयन 2 प्लस की मात्रा अगर अधिक पड़ गई इसमें, तो इसका कलर जो है व्हाइट से येलो हो जाता है। तो हम इसका कलर देख के पहचान जाते हैं कि और ये जैसे ही आप इसको यूवी रेडिएशन डालोगे इसमें, है ना? श्वेत प्रकाश डालेंगे तो इसका लैम्बडा जो है वो एब्ज़ॉर्ब करता है लाइट को और हायर एनर्जी लेवल पे चले जाता है और ये कलर्ड कंपाउंड जो है हमको दिखाई देता है। व्हाइट के बदले में हमको ये कलर्ड कंपाउंड दिखाई देता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सारे कारण के साथ बता दिए, तो आज यहीं तक पढ़ते हैं। इसके बाद जो है हम लोग इसका जो दूसरा दोष है, वो धातु न्यूनता दोष वो कल पढ़ेंगे। आज तो 1 घंटा हो गया है ना? तो ये हम लोगों ने आज पढ़ा एटॉमिक डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट आता है जिसके अंतर्गत हमने स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ा, जिसमें स्कॉटकी और ये शॉटकी भी बोलते हैं इसको, स्कॉटकी भी बोलते हैं कोई। शॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकेल डिफेक्ट हमने पढ़ा। और इसके साथ में हमने देखा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के अंतर्गत जो है, हमने 2 प्रकार के डिफेक्ट देखे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में धातु अधिक दोष है, इसमें पहला जो है एनायन वैकेंसी बन जाती है। एनायन वैकेंसी कैसे बन जाती है? कि यहाँ से जो एनायन है वो बाहर निकल जाता है, उसकी वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन वैकेंसी जो है, वो बन जाती है और उसके कारण जो एफ सेंटर जो फॉरवे सेंटर बन जाता है और यहाँ पे धातु का रंग जो है, वो या जो भी आपका कंपाउंड है उसका रंग बदल जाता है। जैसे अगर मैंने NaCl लिया था तो इसका जगह व्हाइट की जगह जो है ये येलो कलर का हो जाता है क्योंकि इसमें अतिरिक्त Cl आयन जो है उसकी उपस्थिति हो जाती है। उसके बाद हमने ये देखा था कि एक्स्ट्रा कैटायन अगर इंटरस्टिशियल साइट पे आ जाता है तो उसके कारण जो त्रुटि होती है और इसमें जैसे कि एक्स्ट्रा आयन धनायन होते हैं उसके कारण से इंटरस्टिशियल स्पेस पे उसके कारण से इलेक्ट्रॉन जो है आ जाते हैं, है ना? और इसके कारण से जो है इसमें त्रुटि आ जाती है और जो धातु जिस कलर का दिखाई देना चाहिए, ये जो कंपाउंड हमको जिस कलर का दिखाई देना चाहिए वो अतिरिक्त मेटल आयन की उपस्थिति के कारण, धातु आयन की उपस्थिति के कारण, अधिकता के कारण उसका कलर चेंज दिखाई देता है, येलो कलर। तो आज तो इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। तो अब कल आपको और एक्स्ट्रा क्लास ले लें? कल एक्स्ट्रा क्लास ले लें? करोगे? तो मैं टाइम डाल दूँगी, ठीक है? ओके, ओके। 3:30 बजे? ठीक है, अगर मैं फ्री हो गई तो मैं डाल दूँगी यही टाइम, ठीक है? क्योंकि मुझे भी बीच-बीच में काम आ जाते हैं। ठीक है, ओके, ओके। हाँ, हाँ, बिल्कुल करिए। मैंने कहा ना आपको जैसे मैं समझाती हूँ, मेरे समझाने में कुछ छूटता है, आपको लगता है तो आप नेट पे भी और सर्च कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमको कोई दिक्कत नहीं है आपकी आप थोड़ा बहुत जैसे पढ़ भी लोगे ना तो आप आपके लिए अच्छा है। हमें कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। ठीक है? आप स्टडी मैं आपको केवल एक रास्ता दिखाई कि आप लोग जैसे कोई चैप्टर आप नेट से भी पढ़ सकते हो, यूट्यूब से, क्योंकि उसमें अलग-अलग तरीके से अलग-अलग जगह के टीचर पढ़ाते हैं और कई लोग के सिलेबस में कुछ-कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा है। हमारे सिलेबस में सिंपल सा है कि जो है डिफेक्ट क्रिस्टल डिफेक्ट क्या होता है ना? तो हमारे इसमें बहुत थोड़ा-सा पोर्शन दिया हुआ है क्योंकि हमारा चैप्टर बहुत बड़ा है। ऑलरेडी हमारा चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो हमारे हमको जितना दिया है सिलेबस में हम उतना ही पढ़ा रहे हैं आपको। लेकिन अगर आप यूट्यूब में देखेंगे तो हो सकता है एमएससी के सिलेबस में से वो कुछ पढ़ा रहे हों, तो आपको अतिरिक्त जानकारी मिल जाएगी, इसलिए मैंने कहा। बाकी मुझे जितना पढ़ाना है आपके सिलेबस में जितना है वो तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, बहुत अच्छे से बल्कि उससे उसको बहुत बेटर तरीके से पढ़ा रही हूँ, है ना? जितना अभी आप लोग को जानकारी देना ज़रूरी है, उतनी जानकारी आपको दी जा रही है। लेकिन आपको और अधिक जानकारी चाहिए डीप में तो आप और यूट्यूब के जो आते हैं वीडियोज़ उसको देख सकते हैं क्योंकि वो एमएससी लेवल के होते हैं। अभी आप लोग बीएससी फर्स्ट ईयर में हो,
एमएससी लेवल में भी आप सॉलिड स्टेट पढ़ोगे और अधिक उसमें पढ़ोगे, है ना? इसलिए बोला आपको, ओके? हाँ, इसलिए बोला ये नहीं हुए कि हमने अपना चीज़ हमने बता दिया जितना आपको सिलेबस में है, ठीक है? इसके बाद आपका थोड़ा-सा पोर्शन बचा है। ओके।